अब तक मैंने आपको सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा इनके बारे में बताया, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ पंक्चुएशन का अगला मार्क जो होता है उसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, ठीक। एपोस्ट्रोफी होता है आपका एपोस्ट्रोफी के क्या क्या यूज़ हैं वो देखिए। एन एपोस्ट्रोफी हैज़ द फॉलोइंग यूजेस। फर्स्ट क्या है, to indicate the omission of letter or numerals। ठीक, ये ओमिशन ऑफ लेटर और न्यूमरल को अलग करता है। कैसे, देखिए इसी का जाएंगे तो पार्ट ए में क्या हो जाएगा, ओमिशन ऑफ द लेटर इन स्टैंडर्ड इनफॉर्मल राइटिंग। इन स्टैंडर्ड इनफॉर्मल राइटिंग हाँ, एग्जाम्पल मैडम। मैडम एक वर्ड है, इसको हम लोग जब लिखते हैं इनफॉर्मल वे में तो कैसे लिखेंगे, मैम। शी विल, ये है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, शी। हाँ, विल, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ऐसा। अब आप देखिए इसका बी पार्ट, ओमिशन ऑफ न्यूमरल्स। तो एग्जाम्पल 16 जून 2006। उसके बाद इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टू इंडिकेट पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। एग्जाम्पल इसका पॉजिटिव आप नाउन में पढ़े थे, देखिए सचिन बैट। ठीक, तो आपने क्या देखा, सचिन बैट, सचिन खेलेगा, या विकास बोस, राजकुमार हिरानीज मूवी। इसमें क्या है, पॉजिटिव है, वो उस चीज़ को पोजेस कर रहा है। ठीक, तीसरा यूज़ जो होता है आपका एपोस्ट्रोफी का वो होता है टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर एंड फिगर। ये लेटर और फिगर इन दोनों को क्या करता है, प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ऐड 2 3s and the result is 6. Add 2 3s,
2 3 को जोड़िए तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा 6। आपने इसमें क्या किया, प्लूरल फॉर्म भी किया और फिगर भी यूज़ किया और लेटर्स भी यूज़ किया। फिगर में आपने 6 और 3 यूज़ किया है, लेटर्स में आपने पूरा सेंटेंस लिखा है। ठीक, तो एपिस्ट्रॉफी के आपके 3 यूजेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है टू इंडिकेट ओमिशन ऑफ लेटर और नंबर। ओमिशन ऑफ लेटर में हम लोग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। हम किसी बड़े चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एपिस्ट्रॉफी लगा के। नंबर में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें डेट्स वगैरह दिखाना होता है। उसके बाद होता है पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। ये पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन को अपने आप सेंटेंस में अलग कर देता है। तो पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन के लिए आपने क्या किया, टू इंडिकेट द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, सचिन बैट, सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, सचिन अभी बैटिंग करेगा, यानी कि सचिन एक बैट्समैन है। आपने पॉजेसिवनेस लिखा है। और तीसरा जो होता है वो है टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर एंड फिगर। सिंगुलर से प्लूरल आपने कैसे बना, 3 इज़ सिंगुलर, ऐड 2 3s, 2, आप क्या कर रहे हो, प्लूरल 2 बोल रहे हो, एंड द रिज़ल्ट इज़ 6। और जब आप 2 बार 3 को जोड़ोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आपने इसके लिए 3 × 2 ऐसा करके नहीं बताया है। सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए आपने वर्ड और फिगर्स की हेल्प ली है। तो वर्ड और फिगर की हेल्प्स लेके आप क्या कर रहे हो, आप एपिस्ट्रॉफी को यूज़ कर रहे हो। इस तरह से मैंने आज आपको एपिस्ट्रॉफी के बाद बताया। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन मार्क के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।